भारत जैसा कोई नहीं है। भारत की टीम के पास दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, बोले दुनिया के दिग्गज। पाकिस्तान भारत के आस पास भी नहीं है। देखिए कैसे दुनिया के दिग्गजों ने पाक को दिखाया आईना। तो जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी तो कब की समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर पाकिस्तान का रोना अभी भी बंद नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच दुनिया के तमाम दिग्गज, फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हो, फिर वो चाहे इंग्लैंड क्रिकेटर्स हो या साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हो, वो अपनी बयानबाजियों से साफ तौर पर भारत की तारीफ कर रही हैं। भारत को इस वक्त नंबर 1 टीम बता रहे हैं और भारत को बता रहे हैं कि किसी भी तरह का उन्हें फायदा नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का रोना रोए ही जा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर इन दिग्गजों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है कि वो कहां है और भारतीय क्रिकेट टीम कहां है। मतलब इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, उसमें बेईमानी की जो आरोप पाकिस्तान लगा रहा है, उसको लेकर भी इन दिग्गजों ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है और पाकिस्तान को कहा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो। वेल आइए आपको बताते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को लेकर जो बवाल अब तक है, जो बहसबाजी अब तक है, उसको लेकर तमाम दिग्गज क्या बोल रहे हैं। भारत के पास कैसे दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और इन दिग्गजों में क्या आप भी मानते हैं भारत के पास इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए, गलत मत समझिए। पाकिस्तान के पास गेंदबाजी को लेकर मोइन अली ने छेड़ दी है नई बहस। बयान से पड़ोसियों में उबाल आ जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तमाम असफलताओं की उसके गेंदबाजों का बुरा प्रदर्शन भी एक कारक रहा है। मोइन अली ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पाक की इसी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मोइन अली ने चर्चा छेड़ी है कि क्या सच में विश्व की शीर्ष टीमों में पाकिस्तान शामिल होने लायक है। इंग्लैंड के ही उनके साथी खिलाड़ी आदिल राशिद के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान मोइन अली ने यह बयान दिया, जिसने क्रिकेट जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बातचीत के दौरान मोइन अली ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कहा कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिनना सही नहीं होगा। इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर मोइन ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की क्षमताओं को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने गेंदबाजों को हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मोइन ने कहा, पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। वे अच्छे हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर आप हाल ही के मैचों को देखें तो इन गेंदबाजों ने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया है जिससे उन्हें दुनिया के टॉप बॉलर्स में रखा जाए। उन्होंने कहा, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ बहुत अच्छे हैं। मुझे गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वे बुरे हैं, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं जैसा कि वो पाकिस्तान कह रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ है कौन? इसको लेकर किस टीम में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं? मोइन अली ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। मोइन अली ने भारतीय टीम को लेकर कहा, मेरे लिए भारत एक ऐसी टीम है जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजी साइड है। मुझे लगता है कि भारत के बल्लेबाज कमाल के हैं। टीम के पास बल्लेबाजी क्रम में जो गहराई है वो किसी दूसरी टीम में नहीं है। उनके प्लेइंग 11 की बात ही नहीं है। इसके अलावा भी कई बैटर्स हैं जो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं। भारत के युवा खिलाड़ियों की भरमार है। उनके पास काफ़ी टैलेंट है। भारत में कोचिंग सिस्टम भी कमाल का रहा है। शुरुआती लेवल से ही वहां के कोच खिलाड़ियों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं जो भविष्य में टीम का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय टीम के अलावा मोइन ने पाकिस्तान को लेकर भी बात कही। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को लेकर भी बात कही थी, जो कि हम बात कर चुके हैं। तो वहीं विश्व क्रिकेट हिटमैन को वनडे का एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। एबी डिविलियर्स ने माना कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, उसमें रोहित की कप्तानी लाजवाब थी। एबी ने यहां तक कहा कि फाइनल में रोहित ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि उन्होंने उन सभी आलोचनाओं का जवाब दे दिया है जो उन्हें संन्यास लेने के बारे में दे रहे थे। डिविलियर्स ने माना कि रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। उनके अंदर अभी काफी क्रिकेट बची हुई है। एबी डिविलियर्स ने कहा, रोहित ने शानदार कप्तानी की। देखिए, अन्य कप्तानों की तुलना में रोहित क्रीज पर जीत प्रतिशत 73 लगभग 74 है, जो अतीत के किसी अन्य कप्तान से काफी अधिक है। अगर वे इसे जारी रखते हैं तो वनडे में ऑल टाइम ग्रेट कप्तानों में से एक हो जाएंगे। और एक और बात यह है कि उन्होंने बताया कि मैं इस प्रारूप में संन्यास नहीं लेने जा रहा हूं, जिससे सुनिश्चित हो सका कि संन्यास के बारे में अफवाहें नहीं फैलाएं। उन्होंने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम का कोई सानी नहीं है। भारत की इस तिकड़ी के रिकी पॉन्टिंग भी हुए मुरीद, नाम लेकर तारीफों के पुल बांध दिए।
रिकी पॉन्टिंग अक्सर तारीफ बहुत ही कम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक आईसीसी रिव्यू में कहा पूरे टूर्नामेंट में उनके ऑलराउंडर बेहतरीन रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। फिर वो चाहे रविंद्र जडेजा हो, अक्षर पटेल हो या हार्दिक पांड्या, सभी बेहतरीन थे। मैंने टूर्नामेंट की शुरुआत में कहा मुझे लगता है कि भारत को हराना वाकई मुश्किल होगा, क्योंकि उनका समग्र संतुलन और युवा और अनुभव का मिश्रण है, और एक बार फिर फाइनल में कप्तान खड़ा होता है और भारतीय टीम के लिए पूरा काम करता है। पॉन्टिंग ने चर्चा की कि ऐसे प्लेइंग 11 में 3 ऑलराउंडर की मौजूदगी ने भारत को असाधारण बल्लेबाजी गहराई प्रदान करी। उन्होंने कहा वैसे भी एक बेहद संतुलित टीम थे, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर थे, जब आपके पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जिन्हें आप बाएं हाथ के विकल्प के रूप में कई मौके पर क्रम में इस्तेमाल करते हैं, जडेजा के साथ वो एक बहुत ही संतुलित टीम थी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आगे कहा केवल एक चीज जो शायद आप कहेंगे वे शायद तेज गेंदबाजी में थोड़े हल्के लग रहे थे, लेकिन जैसा ही पता चला उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहीं पर हार्दिक पांड्या की भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती है। वे नई गेंद से गेंदबाजी करने में सक्षम हो, अपने पावर प्ले में बैकएंड में स्पिनरों के लिए कुछ ओवर फेंकने में थोड़ा आसान बनाने के लिए जल्दी से ओवर रेट करें। पॉन्टिंग ने कहा अक्षर पटेल एक और खिलाड़ी है जिन्हें टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी इतनी सुसंगत और ठोस थी जिसकी आपने कभी देखी भी नहीं होगी। फिर से उनके द्वारा खेले गए कुछ छोटे मोटे कैमियो की बात करोगे तो वो भी इंडिया के लिए बेहतरीन था। तो वहीं बहुत साहस होना चाहिए। रोहित शर्मा की कप्तानी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। माइकल क्लार्क ने कहा आप खुद ही जानते हैं आप टीम के लिए जो भी सबसे अच्छा है वो कर रहे होते हैं, इसीलिए वह जानता है कि यह उनका स्वाभाविक खेल है। जैसे आप उसे T20 क्रिकेट में हमेशा इस तरह से खेलते हुए देखते हैं, इसीलिए उसका स्वाभाविक खेल है, लेकिन वह स्पिनरों के खिलाफ आगे आकर खेलता है। माइकल क्लार्क ने कहा वह खेल को पूरी तरह पढ़ना जानता है। रोहित शर्मा फाइनल में एक बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। मुझे लगता है कि उसने खुलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही ऐसा करना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने टीम का नेतृत्व किया, उसने चयनों से सबसे अधिक लाभ उठाया। मुझे लगता है कि 4 स्पिनर को चुनने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, एक अच्छे कप्तान की जरूरत होती है, और ऐसा ये किया तो भारतीय क्रिकेट टीम के उस साहस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो जायसवाल अय्यर नहीं बल्कि भारत के इस खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए। मिचेल स्टार्क्स के बयान ने मचाई हलबली। स्टार्क्स ने अपने चैनल पर बातचीत करते हुए कहा केएल राहुल भारत के लिए मिस्टर फिक्सिट की तरह है। उन्हें किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने की। उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी की, कीपिंग की, फील्डिंग की, मध्य क्रम में बल्लेबाजी की। उन्होंने लगभग सब कुछ किया। राहुल ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई है, ये कहना है जी हां मिचेल स्टार्क्स का। मिचेल स्टार्क्स ने केएल राहुल को लेकर कहा मैंने केएल को महान क्रिकेटरों की श्रेणी में देखता हूं। वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छा आदमी है और वह एक महान क्रिकेटर है। स्टार्क्स बोले भारत एक दिन में तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। जी हाँ, इतना बड़ा बयान मिचेल स्टार्क्स की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा मुझे लगता है भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 टीमें एक ही दिन में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वनडे में इंग्लैंड और T20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल सकती है, फिर भी सभी टीमों को एक समान से टक्कर दे सकती है, और ये सिर्फ भारत ही कर सकता है। ये किसी टीम के बस की बात ही नहीं है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है। क्रेडिट भारत को जाता है। मिचेल स्टार्क्स के बाद ग्लेन मैकग्रा ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ करी है। भारतीय टीम अपने सारे मैच दुबई में खेली, जिसका फायदा उनको मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने कहा कि इसका क्रेडिट भारत को जाता है। सारी बातें बकवास बंद करो। ये कहना कि भारतीय टीम को दुबई में फायदा मिला, ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा था, लेकिन ग्लेन मैकग्रा का मानना है कि इन बातों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट अच्छा खेली, लिहाजा इस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। ग्लेन मैकग्रा ने कहा कि हम जानते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाती है, ये जग जाहिर है। इसके बाद ये विकल्प खुला हुआ था कि टीम इंडिया अपने मैच दुबई में खेले। आपको भारतीय टीम को क्रेडिट देना चाहिए। इस टीम ने हालत के मुताबिक अपने क्रिकेट को ढाला है और वहां खेला है। ग्लेन मैकग्रा ने कहा भारतीय टीम भली भांति वाकिफ थी कि स्पिन पिच पर किस तरह खेलना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ टीम इंडिया को कोई फायदा मिला है। बेतुकी बातें जो हो रही है उसके कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा यह आप तब तक कह सकते हैं जब भारतीय टीम अपने सारे मैच भारत में खेलती तो आप बात कह सकते थे, लेकिन वो तो दुबई में खेले। वेल, कुछ इस तरह की बातें तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने पाकिस्तान की बोलती बंद करी, भारत की तारीफ करी, फिर वो बल्लेबाजी लाइनअप हो, फिर वो मिडल ऑर्डर हो, गेंदबाजी हो, स्पिनर्स हो, जमकर तारीफ हो रही है और पाकिस्तान की जल रही है।